Hi everyone, this is Codes with Sidra. Welcome to my channel and you are watching the full stack web development course series and I am so excited to have you back for tutorial 3. अगर आप नए हो इस चैनल पर तो डोंट वरी, मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से सिखा रही हूँ सो यू कैन इजीली कैच अप। पिछले लेक्चर में हमने HTML की फाउंडेशन को समझा। सबसे पहले हमने देखा था कि HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसे वेब ब्राउजर में कैसे ओपन करते हैं। उसके बाद हमने एक्सटेंशंस के बारे में बात की थी जो VS कोड में कोडिंग को इजी और फास्ट बनाती हैं। फिर हमने सीखा कि HTML टैग्स और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। हमने HTML हेडिंग्स H1 से लेकर H6 तक देखी और फाइनली हमने HTML पैराग्राफ्स और लोरम इप्सम टेक्स्ट का यूज सीखा जो प्रैक्टिस के लिए डमी कंटेंट प्रोवाइड करता है। इस ट्यूटोरियल में हम HTML के कुछ पावरफुल टूल्स सीखने वाले हैं जो एक सिंपल पेज को रियल वेबसाइट जैसा बना देते हैं। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, लेक्चर के एंड पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी जो आपकी HTML की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर देगी। आपने उस एक्सरसाइज को लाजमी सॉल्व करना है। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे HTML लिस्ट क्या होती है। लिस्ट का यूज हम अपनी वेबसाइट पर पॉइंट्स, स्टेप्स या आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। सोचो कि आप एक शॉपिंग लिस्ट बना रहे हो या एक स्टेप बाय स्टेप गाइड लिख रहे हो, उसके लिए लिस्ट परफेक्ट होती है। HTML लिस्ट को हम रियल वेबसाइट्स की एग्जांपल से समझेंगे। आप सोचते होंगे HTML लिस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है, लेकिन रियलिटी में हर प्रोफेशनल वेबसाइट लिस्ट का यूज करती है। जैसे Amazon वेबसाइट पर आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की लिस्ट नजर आती है। जब हम किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो उस प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर्स की लिस्ट डिस्प्ले होती है। इसी तरह अबाउट दिस आइटम के सेक्शन में प्रोडक्ट की डिटेल्स बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में दी होती हैं। यहाँ पर हर जगह HTML लिस्ट का यूज किया गया है क्योंकि लिस्ट इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देती है और रीडर्स के लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। इसी वजह से प्रोफेशनल और लार्ज स्केल वेबसाइट्स हमेशा लिस्ट का यूज करती हैं ताकि कंटेंट क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और यूजर फ्रेंडली रहे। HTML में टोटल 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। सबसे पहले आती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट तब यूज होती है जब चीजों का ऑर्डर या सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो। इस लिस्ट में आइटम्स 1, 2, 3 या ABC की फॉर्म में होते हैं, जैसे एग्जाम स्टेप्स, रेसिपी स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस। जहां ऑर्डर मैटर करता है वहां पर ऑर्डर लिस्ट यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे डेज ऑफ द वीक, सबसे पहले संडे आता है, उसके बाद मंडे, फिर ट्यूसडे और इसी तरह पूरा वीक कंप्लीट होता है। यहाँ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम डेज का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसलिए डेज ऑफ द वीक को शो करने के लिए हम HTML की ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट को VS कोड में किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले हम अपने फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम लिखेंगे HTML list.html। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इसका टाइटल चेंज किया और यहाँ पर अब इसको लाइव सर्वर में ओपन करके चेक करेंगे हमारा आउटपुट किस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर H2 सब हेडिंग का यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर हम OL टैग का यूज करेंगे जिसका मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि ऑटोमेटिकली आइटम्स को नंबर्स में शो करती है। अब इस OL टैग के अंदर हम LI टैग का यूज करेंगे, इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम। अब यहाँ पर हम LI टैग के अंदर जो टेक्स्ट भी लिखेंगे ब्राउजर उसको नंबर देगा और जितने LI टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे ब्राउजर उनको सीक्वेंस से और नंबरिंग देकर शो करेगा। अब बार बार मैनुअली LI टैग लिखना टाइम टेकिंग है, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्टकट यूज करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे LI, उसके बाद एस्टेरिक साइन और उसके बाद जितने हमें आइटम्स चाहिए उतने हम नंबर्स लिखेंगे यहाँ पर और फिर इंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह ऑटोमेटिकली उतनी लिस्ट आइटम्स क्रिएट हो जाती हैं। उसके बाद हम हर लिस्ट आइटम के अंदर अपना टेक्स्ट मैनुअली लिख देते हैं। अब देखते हैं HTML की अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है जिसमें नंबरिंग नहीं होती। जब हमें आइटम्स सिर्फ लिस्ट करने हो जैसे मेन्यू, कैटेगरीज या फीचर्स और उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम्स के आगे नंबर्स की जगह डॉट्स या बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं। HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट UL टैग से स्टार्ट होती है और हर आइटम LI टैग के अंदर लिखा जाता है। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले UL टैग का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद हम इसके अंदर LI टैग क्रिएट करेंगे जिसका मतलब है लिस्ट आइटम। हर चीज जो बुलेट के साथ दिख रही होती है वो एक LI होती है। जब नंबरिंग इंपॉर्टेंट ना हो तो हमेशा अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज की जाती है। अगर आप Amazon या दराज की कैटेगरीज देखें तो वो ऑलमोस्ट इसी तरह की अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। HTML लिस्ट की थर्ड टाइप होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक स्पेशल टाइप की HTML लिस्ट है जो टर्म्स और उनकी एक्सप्लेनेशन शो करने के लिए यूज होती है।
इसके 3 मेन टैग्स होते हैं। DL ये पूरी लिस्ट का कंटेनर होता है, DT ये टर्म या टाइटल होता है और DD ये उस टर्म की डिटेल होती है। अब मैं आपको रियल वेबसाइट के एग्जांपल दूंगी। जब आपको किसी वर्ड का मीनिंग बताना हो, किसी फीचर को एक्सप्लेन करना हो या किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो, वहाँ हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करते हैं। जैसे अगर आप Amazon की वेबसाइट पे FAQ सेक्शन यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखें, हर क्वेश्चन DT होता है और उसका आंसर DD होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर DT यानी कि क्वेश्चन होगा व्हाट इज योर रिटर्न पॉलिसी और DD यानी कि इसकी डिटेल होगी यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट विद इन 7 डेज। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम तब यूज करते हैं जब आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, जब कंटेंट पेयर फॉर्म में हो यानी कि टर्म प्लस डिटेल हो साथ, और जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को टैग्स के थ्रू किस तरह लिखा जाता है। यहाँ हमने DL टैग यूज किया है। DL एक कंटेनर है जो पूरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को होल्ड करता है। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट टैग्स यूज होते हैं, DT एंड DD। अब सबसे पहले हम DT लिखेंगे। DT का मतलब है टर्म, यहाँ टर्म क्वेश्चन है, हम लिखते हैं व्हाट इज योर डिलीवरी टाइम। ये हमने DT के अंदर लिखा है क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। इसके बिल्कुल नीचे हम DD टैग लिखते हैं और अब हम इस DD टैग के अंदर लिखेंगे डिलीवरी टेक्स 3 to 5 वर्किंग डेज। अब ये उस क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए हमने इसे DD के अंदर रखा है। रियल वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन लिस्ट बहुत ज्यादा यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल FAQ सेक्शंस के लिए, हेल्प सेंटर्स के लिए, प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए और सर्विस एक्सप्लेनेशंस के लिए। इससे आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड, प्रोफेशनल और इजी टू अंडरस्टैंड बन जाता है। अब छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट नंबरिंग के लिए यूज होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट्स के लिए यूज होती है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट टर्म्स और उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए यूज होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो HTML एलिमेंट के बारे में डिटेल देती है और ये हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। एट्रीब्यूट के 2 पार्ट्स होते हैं, नेम एंड वैल्यू। नेम एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी का नाम होता है, ये बताता है कि आप एलिमेंट को कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, और वैल्यू वो सेटिंग होती है जो आप उस प्रॉपर्टी को असाइन करते हो। ये हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, एट्रीब्यूट इज इक्वल डबल कोट्स वैल्यू एंड देन डबल कोट्स। इसको हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। फर्ज करो आपकी तबीयत काफी दिन से खराब है, आप बहुत से डॉक्टर के पास जा चुके हो लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर एक दिन आपको आपका फ्रेंड किसी डॉक्टर के बारे में सजेस्ट करता है कि फलां डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई देता है, आप उसके पास जरूर जाओ, आपको उसके पास जाने से आराम आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? आप फौरन नहीं भागोगे, बल्कि सबसे पहले आप उससे पूछोगे कि डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर की एज कितनी है, डॉक्टर किस सिटी में रहता है। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ताकि आप गलत जगह पर ना पहुंच जाओ और एग्जैक्ट उसी डॉक्टर के पास जा सको जो आपके लिए सही है। अब इस स्टोरी को लिंक करते हैं HTML के साथ। HTML में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। HTML में एलिमेंट जैसे एक डॉक्टर, लेकिन सिर्फ एलिमेंट का नाम काफी नहीं होता, हमें उसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि ब्राउजर को क्लियर समझ आ जाए कि इस एलिमेंट का नाम क्या है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। अब हम एट्रीब्यूट के कंसेप्ट को एक रियल टैग की मदद से समझते हैं। जैसे ये A टैग, इसको एंकर टैग कहते हैं और ये बेसिकली लिंक्स के लिए यूज किया जाता है। HTML में सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट चीज होती है लिंक, क्योंकि इंटरनेट असल में लिंक्स का ही नेटवर्क है। जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक सब लिंक्स पर ही चल रहे हैं। जब आप किसी टेक्स्ट या इमेज पे क्लिक करते हो तो आपके पास दूसरा पेज ओपन हो जाता है, उसे कहते हैं हाइपरलिंक। और HTML में ये हाइपरलिंक बनाने के लिए A टैग का ही यूज किया जाता है, जिसे हम एंकर टैग कहते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम A टैग लिखेंगे। अब ये जो ओपनिंग टैग है A वाला, इसके अंदर हम एट्रीब्यूट और वैल्यू रखेंगे। इसका एट्रीब्यूट होगा href। href का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये ब्राउजर को बताता है कि लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर को कहाँ लेकर जाना है। फिर इसकी वैल्यू में हम वो लिंक लगा देंगे। ये लिंक उस वेबसाइट का एड्रेस है जहां यूजर रीडायरेक्ट होगा। जैसे मैं href की वैल्यू में लिखूंगी www.google.com और इसको हमने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। और अब ये ओपनिंग टैग क्लोज हो गया है। अब यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पे हम लिखेंगे विजिट गूगल। ये टेक्स्ट हमारी वेब पेज पर नजर आएगा, यूजर इसी टेक्स्ट पर क्लिक करेगा। अब हम इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ देखिए जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो गूगल इसी टैब में ओपन होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि लिंक न्यू टैब में ओपन हो तो हमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करना होगा जिसका नाम है टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट बताता है कि लिंक कहाँ ओपन होगा। इसकी 4 कॉमन वैल्यूज होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैल्यू है ब्लैंक। अब हम यहाँ लिखेंगे _blank। अब देखिए जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट न्यू
न्यू टैब में ओपन होगी, यूजर का करंट पेज सेव रहेगा। ये एट्रीब्यूट हम तब यूज करते हैं जब आप एक्सटर्नल वेबसाइट ओपन कर रहे हो और चाहते हो कि यूजर आपकी साइट पर भी रहे। अब हम देखेंगे अंडरस्कोर सेल्फ वैल्यू को। ये डिफॉल्ट वैल्यू है, लिंक सेम टैब में ओपन होता है। ये हम तब यूज करते हैं जब आप अपनी वेबसाइट के इंटरनल पेजेस ओपन करते हैं, जैसे होम, अबाउट, मेन्यू, कॉन्टैक्ट अस। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML के और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो आपको प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।